नमस्कार मित्रों, मैं पंडित ज्ञानेंद्र त्रिपाठी शिव शक्ति ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नए विषय वस्तु पे बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 12 वर्ष के बाद अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। खुद का नक्षत्र है उनका। अभी तक वो राहु के नक्षत्र में थे और जो भी कार्य किए गए आपके द्वारा या राहु के नक्षत्र की स्थिति द्वारा कराए गए बृहस्पति के माध्यम से, उन सारे कार्यों का परिणाम आपके सामने आएगा, अच्छा हो बुरा हो, क्योंकि राहु के प्रभाव से मुक्त है। वो अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश कर गए। तो इन स्थितियों में कौन सी राशि के लिए अच्छा है और कौन सी राशि के लिए खराब है, ये भी तब डिसाइड किया जाएगा जब आपकी जन्म कुंडली देखी जाएगी। अभी तो ये गोचर का भाव है, ये आपके चंद्रमा के प्लेसमेंट पे इसका फल बताया जाएगा। तो आइए प्रारंभ कर लेते हैं पहले मेष राशि से। मित्रों, पहले केवल मेष राशि से प्रारंभ करेंगे। रोज एक लोगों का बताएंगे, मेष, वृष, मिथुन, क्योंकि छोटा प्रोग्राम करने में अच्छा रहता है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। व्यूज आए तो भी अच्छा, नहीं आए तो भी अच्छा, थोड़ा सा संतुष्टि रहती है कि जान दो बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं रहा। ठीक है, तो अब आइए प्रारंभ करते हैं। पहले मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति जो हैं मेष राशि के तीसरे भाव में है, मिथुन में। अभी तक आज तक वो, आज 12 तारीख है, तो आज तक तो वो आद्रा नक्षत्र में थे, लेकिन 13 अगस्त को वो पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिनसे इनकी 3 दृष्टियां प्रमुख होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। उसी के आधार पे आपको ये फल प्राप्त करेंगे। तो इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो तुला पे है, और जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो स्वयं के धनु राशि पे है, और जो इनकी 9वीं दृष्टि है वो शनि के कुंभ राशि पे है। ये अपने स्वयं के घर को भी पुनर्वसु नक्षत्र में अच्छे फलों की प्राप्ति कराते हैं, या दृष्टि हो या न हो, लेकिन अब सारे ग्रहों का भाव जो होता है उससे प्रभावित होता है। तो आपके व्यय के और भाग्य के स्वामी हैं, व्यय भाव के 12वें भाव के और 9वें भाग्य धर्म स्थान के स्वामी हैं, जिन पे इनका प्रभाव जो है बड़ी शुभ परिणाम लेके आएगा, बहुत ही शुभ आएगा। सामाजिक पहले बात कर लेंगे। हाँ, एक और थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, मैं पहले नहीं बताना चाहता था, लेकिन दृष्टिगत चलते हैं उस भाव को देखते हुए। तो प्रथम दृष्टि अगर देख ले तो पंचम भाव को हम देखें तो वो तुला का, वो शुक्र का घर है, और शुक्र साथ में, तो उस पे सामान्य फल देंगे, बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। हाँ, एक बात और है, जो लोग पूर्व के किए गए कार्यों से गुप्त गतिविधियों में लिप्त थे, जैसे मान लीजिए कि एक्स्ट्रा रिलेशन और सब जो भी गलत इनकम ऑफ सोर्स, नौकरी, इसमें जो लोग थे और गुप्त गतिविधियों के हिसाब से काम कर रहे थे, जो समाज के हिसाब से ठीक नहीं था, तो भाई साहब आप तैयार हो जाइए सामाजिक होने के लिए, क्योंकि वो बातें उभर के सामने आएंगी। जो छुपी हुई बातें थी वो सप्तम भाव से संबंधित, वो आपके
ये ठीक नहीं रहेंगी, वो सामने आएंगे। और अगर अच्छे कार्य किए हैं तो फिर कहना ही नहीं है। भाग्य मजबूत होगा, भाग्य का साथ मिलेगा हर स्तर पे, भाई बहनों से अच्छे संबंध रहेंगे, धार्मिक होंगे आप, कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे, सकारात्मक रहने की स्थिति बनेगी, थोड़े से परिश्रम में आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे। तो अब बात कर लेंगे 9वीं दृष्टि की। बहुत लंबा नहीं, बहुत छोटा। 9वीं दृष्टि की बात करें तो आपके आय में वृद्धि होगी। जो आपके रुके हुए धन थे, जो फंसे हुए पैसे थे, या कहीं से भूमि भवन वाहन में भी अगर कहीं धन फंसा हुआ था, कहीं पैसा लगा दिए डूब गया, वो सारे पैसे लाभ के साथ आपके वापस आ जाएंगे। इनकम के नए साधन बनेंगे। अब बात कर लेंगे 12वें भाव की, जो बृहस्पति का भाव है, मीन राशि। तो मित्र, जो सप्तम वाला कर्म है उसके फल अनुसार समाज में अच्छे काम किए हैं सप्तम भाव से, अगर कहीं गलत संबंध नहीं है, चरित्र से उत्तम है तो ठीक है। लेकिन अगर चारित्रिक दोष है आपके अंदर, आपने कहीं गलत कार्य किए हैं, तो वो समाज में उजागर होगा और उसमें जो है आपको जेल भी जाना पड़ेगा। और अच्छे कार्य किए हैं तो उसमें समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कर्म के आधार पे 12वें भाव का फल दे रहा हूँ। सप्तम भाव के कर्म के आधार पे 12वें भाव का फल। तो अगर खराब कर्म किए हैं तो जेल जाएंगे, समाज में आपकी बहुत बदनामी होगी। आप जो कार्य छुपा हुआ था, जो कार्य कर रहे थे, वो समाज में नहीं आया था तो वो प्रसारित हो जाएगा, सभी लोग जान जाएंगे, आपकी बदनामी होगी। अच्छे कार्य किए हैं तो समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, विदेश जाने का योग बना है। जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयास में थे, उनका प्रयास सफल हो जाएगा। बीच बीच में छोटा छोटा वो है, जैसे 13 अगस्त से 18 अक्टूबर तक, तो इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इतने समय में जो मिलना होगा वो मिल जाएगा, अच्छा बुरा जो भी है। और फिर जो है ये 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक बकरी अवस्था में हो जा रहे हैं, तो उसमें भी अच्छा फल प्राप्त कराएंगे, ऐसा नहीं है। जो पुनरावृत्ति, जो पीछे इनके कुछ कार्य रुक गए थे, उनको ये पूर्ण करा के और फिर उसको मार्गी होने पे पूरा कराएंगे, रुके हुए कार्यों की पूर्ति हो जाएगी। ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। केवल पंचम दृष्टि के हिसाब से जो कार्य किए गए हैं आप द्वारा गुप्त गतिविधियों में लिप्त होके, अगर गलत हैं तो उसका परिणाम आपको निगेटिव भोगना पड़ेगा, और अगर सही है तो उसका परिणाम पॉजिटिव होगा। सप्तम दृष्टि शुभाशुभ फल प्राप्त कराएगी, 9वीं दृष्टि शुभाशुभ फल प्राप्त कराएगी, आपके अच्छे कर्म हो जाएंगे। तो मित्रों, ये तो रहा मेष राशि वालों के लिए। अब कल बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किए हैं तो। और दूसरी बात, अगर विशेष विश्लेषण की जानकारी लेनी हो कुंडली से, कुछ अगर गलत किए हैं आप, अगर आपके बृहस्पति कुंडली में बुरे फल प्राप्त कराते हैं, खराब स्थिति में बैठे हैं, तो वो लग्न कुंडली और राशि चंद्र कुंडली से दोनों से प्रेडिक्शन करके आपको फल बता दिया जाएगा और उसका उपाय भी कर दिया जाएगा। तो सप्तम भाव का फल जो है, हाँ, इसमें विवाह भी
संभव होंगे। कई लोगों का तो जबरन पकड़ के शादी वादी कर दी जाएगी, भाई तुमने गलत किया है तो आओ भोगो, लेके जाओ। बृहस्पति और शुक्र दोनों मिलके ये कार्य कराएंगे, क्योंकि राहु का पहले से प्लान था। इसको समझिएगा, बड़ा बड़ा इंटरेस्टेड है। अगर विशेष बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए शार्ट में इसको लेके चल रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टेड विषय है ये। राहु ने गलत कराया और शुक्र और बृहस्पति पकड़ के विवाह करवा दिए। अब आप समझिए क्या रहेगा। खैर, उपाय के तौर पे बात करें मित्रों, तो हल्दी से स्नान करिएगा। इतना हल्दी का, और महादेव को जो है, माँ गौरी को हल्दी अर्पित करिएगा। इससे बचाव का ये एक नया तरीका है, बच सकते हैं। तो अब इजाजत चाहेंगे। मुझसे संपर्क करने के लिए स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। हर हर महादेव।